अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल पढ़ा गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर में शुजाअत की धूप फूंक दी थी और उन्होंने बहुत ही अच्छा तरतीब से अपने फ़ौज को लगाया था। अब सुनिए मक्की लश्कर की तंजीम। मुशरिकीन ने भी सफ बंदी ही के असूल पर अपने लश्कर को मुरातिब और मुनज़्ज़म किया था। उनका सिपह सालार अबू सुफियान था जिसने क़ल्ब लश्कर में अपना मरकज़ बनाया था। मैमना पर खालिद बिन वलीद थे जो अभी तक मुशरिक थे। मैसरा पर अकरमा बिन अबी जहल था। पैदल फौज की कमान सफ़वान बिन उमिया के पास थी और तीर अंदाजों पर अब्दुल्ला बिन रबिया मुकर्रर हुए। झंडा बनु अब्दुलदार के एक छोटी सी जमात के हाथ में था। ये मसब इन्हें इसी वक्त से हासिल था जब बनु अब्द मनाफ ने कुस्सई से विरासत में पाए हुए मुनासिब को दाहिम तकसीम किया था, जिसकी तफसील इब्तदाई किताब में गुजर चुकी है। फिर बाप दादा से जो दस्तूर चला आ रहा था, इसके पेश नज़र कोई शख्स इस मनसब के बारे में इनसे नज़ा भी नहीं कर सकता था। लेकिन इससे पे सालार अबू सुफियान ने इन्हें याद दिलाया कि जंग बदर में इनका परचम बिरादर नसर बिन हारिस गिरफ्तार हुआ तो कुरैश को किन हालात से दो चार होना पड़ा था, और इस बात को याद दिलाने के साथ ही इनका गुस्सा भड़काने के लिए कहा, ऐ बनी अब्दुलदार, बदर के रोज़ आप लोगों ने हमारा झंडा ले रखा था तो हमें जिन हालात से दो चार होना पड़ा वो आपने देख ही लिया है। दरक़त फ़ौज पर झंडे ही की जानिब से ज़द पड़ती है। जब झंडा गिर पड़ता है तो फ़ौज के कदम उखड़ जाते हैं। बस अब की बार आप लोग या तो हमारा झंडा ठीक तौर से संभालें या हमारे और झंडे के दरमियान से हट जाएं। हम इसका इंतज़ाम खुद कर लेंगे। इस गुफ्तगू से अबू सुफियान का जो मकसद था इसमें वो कामयाब रहा, क्योंकि इसकी बात सुनकर बनी अब्दुलदार को सख्त ताव आ गया। उन्होंने धमकियां दी। मालूम होता था कि इस पर पिल पड़ेंगे। कहने लगे, हम अपना झंडा तुम्हें देंगे, कल जब टक्कर होगी देख लेना हम क्या करते हैं। और वाकई जब जंग शुरू हुई तो वो नहायत पामर्दी के साथ जमे रहे, यहाँ तक कि इनका एक एक आदमी लुक़मा अजल बन गया। कुरैश की सियासी चालबाजी। आगाज़ जंग से कुछ पहले कुरैश ने मुसलमानों की सफ़ में फूट डालने और नज़ा पैदा करने की कोशिश की। इस मकसद के लिए अबू सुफियान ने अंसार के पास ये पैगाम भेजा कि आप लोग हमारे और हमारे चचेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच से हट जाएं, तो हमारा रुख भी आपकी तरफ न होगा, क्योंकि हमें आप लोगों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जिस ईमान के आगे पहाड़ भी नहीं ठहर सकते, इसके आगे ये चाल क्यों कर कामयाब हो सकती थी। चुनाचे अंसार ने इसे नहायत सख्त जवाब दिया और कड़वी कुसैली सुनाई। फिर वक्त सफ़र करीब आ गया और दोनों फ़ौजें एक दूसरे के करीब आ गईं, तो कुरैश ने इस मकसद के लिए एक और कोशिश की, यानी इनका ये ख़यानत कोशा आलाकार अबू आमिर फासिक मुसलमानों के सामने नमूदार हुआ। इस शख्स का नाम अबद उमरू बिन सैफी था और इसे राहिब कहा जाता था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम फासिक रख दिया। ये जाहिलियत में कबीला अवस का सरदार था, लेकिन जब इस्लाम की आमद हुई तो इस्लाम इसके गले की फांस बन गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खुलकर अदावत पर उतर आया। चुनाचे वो मदीना से निकलकर कुरैश के पास जा पहुँचा और इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भड़का कर आमादा जंग किया। यकीन दिलाया कि मेरी कौम के लोग मुझे देखेंगे तो मेरी बात मानकर मेरे साथ हो जाएंगे। चुनाचे ये पहला शख्स था जो मैदान उहद में अहाबीश और अहले मक्का के ग़ुलामों के साथ मुसलमानों के सामने आया और अपनी कौम को पुकार कर अपना तारुफ कराते हुए कहा, कबीला अवस के लोगों, मैं अबू आमिर हूँ। इन लोगों ने कहा, वो फासिक, अल्लाह तेरी आँख को खुशी नसीब न करे। इसने ये जवाब सुना तो कहा, ओहो, मेरे कौम मेरे बाद शर से दो चार हो गई है। फिर जब लड़ाई शुरू हुई तो इस शख्स ने बड़ी पुरजोर जंग की और मुसलमानों पर जमकर पत्थर बरसाए। इस तरह कुरैश की जानिब से अहले ईमान की सफ़ों में तफरका डालने की दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि तादाद की कसरत और साजो सामान की फरादानी के बावजूद मुशरिकीन के दिलों पर मुसलमानों का किस कदर खौफ और इनकी कैसी हैबत तारी थी।
जोश व हिम्मत दिलाने के लिए कुरैशी औरतों की तंग उतास। उधर कुरैशी औरतें भी जंग में अपना हिस्सा अदा करने उठीं। इनकी क़यादत अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा कर रही थी। इन औरतों ने सुफ़ों में घूम घूम कर और दफ पीट पीट कर लोगों को जोश दिलाया, लड़ाई के लिए भड़काया, जांबाजों को गैरत दिलाई और नेज़ाबाजी और शमशीर जनी, मार धाड़ और तीरा फंगी के लिए जज्बात को बरा जज्बात को बरंगेज़ता किया बरंगेज़ता किया। कभी वो लमदारों को मुखातिब करके यूं कहती और कभी अपने कौम को लड़ाई का जोश दिलाते हुए कहती, अगर पेश कदमी करोगे तो हम गले लगाएंगे और कालीन बिछाएंगे, और अगर पीछे हटोगे तो रूठ जाएंगे और अलग हो जाएंगे। जंग का पहला ईंधन। इसके बाद दोनों फरीक बिल्कुल आमने सामने और करीब आ गए और लड़ाई का मरहला शुरू हो गया। जंग का पहला ईंधन मुशरकीन का इलमदार तलहा बिन अबी तलहा अब्दरीद बना। ये शख्स कुरैश का निहायत बहादुर शहसवार था। इसे मुसलमान कबिशुल कतीबिया लश्कर का मेंढा कहते थे। यह ऊँट पर सवार होकर निकला और मुबारजत की दावत दी। इसकी हद से बढ़ी हुई शुजाअत के सबब आम सहाबा मुकाबले से कतरा गए, लेकिन हज़रत ज़ुबैर आगे बढ़े और एक लम्हा की मोहलत दिए बगैर शेर की तरह जस्त लगाकर ऊँट पर जा चढ़े। फिर इसे अपनी गिरफ्त में लेकर ज़मीन पर कूद गए और तलवार से ज़िबा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वलवला अंगेज़ मंजर देखा तो फ़र्त मुसर्रत से नारा तकबीर बुलंद किया। मुसलमानों ने भी नारा तकबीर लगाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ़ की और फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। मारका, मरकज़ सकल और अलमदारों का सफाया। इसके बाद हर तरफ जंग के शोले भड़क उठे और पूरे मैदान में पुरजोर मार धाड़ शुरू हो गई। मुशरिकीन का परचम मारके का मरकज़ सकल था। बनु अब्दुल्दार ने अपने कमांडर तलहा बिन अबी तलहा के कत्ल के बाद एक के बाद दीगरे परचम संभाला, लेकिन सबके सब मारे गए। सबसे पहले तलहा के भाई उस्मान बिन अबी तलहा ने परचम उठाया और ये कहते हुए आगे बढ़ा, परचम वालों का फ़र्ज है कि नेज़ा खून से रंगीन हो जाए या टूट जाए। इस शख्स पर हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने हमला किया और इसके कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि वो हाथ समेत कंधे को काटती हुई और जिस्म को चीरती हुई नाफ तक जा पहुँची, यहाँ तक कि फेफड़ा दिखाई देने लगा। इसके बाद अबू साद बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया। इस पर हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा ने तीर चलाया और वो ठीक इसके गले पर लगा, जिससे इसकी ज़बान बाहर निकल आई और वो इसी वक्त मर गया। लेकिन बाज़ सीरत निगारों का कहना है कि अबू साद ने बाहर निकलकर दावत मुबारज़त दी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने आगे बढ़कर मुकाबला किया। दोनों ने एक दूसरे पर तलवार का एक वार किया, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू साद को मार लिया। इसके बाद मुसाफ़ा बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया, लेकिन इसे आसिम बिन साबित बिन अबी अफलाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने तीर मारकर कत्ल कर दिया। इसके बाद इसके भाई कलाब बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया, मगर इस पर हज़रत उबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु टूट पड़े और लड़ भिड़ कर इसका काम तमाम कर दिया। फिर इन दोनों के भाई जलास बिन तला बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया, मगर इसे तलहा बिन हबीदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा ने तीर मारकर ख़त्म कर दिया। और कहा जाता है कि आसिम बिन साबित बिन अबी अफला रज़ी अल्लाह अन्हा ने तीर मारकर ख़त्म किया। ये एक ही घर के 6 अफराद थे, यानी सब के सब अबू तलहा अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन अब्दुल्दार के बेटे या पोते थे, जो मुशरिकीन के झंडे की हिफाजत करते हुए मारे गए। इसके बाद कबीला बनी अब्दुल्दार के एक और शख्स अरताह बिन शुरुकजील ने परचम संभाला, लेकिन उसे हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने, और कहा जाता है कि हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कत्ल कर दिया। इसके बाद शुरीख बिन कारजा ने झंडा उठाया, मगर उसे क़ज़मान ने कत्ल कर दिया। उस्मान मुनाफिक था और इस्लाम के बजाय कबायली हमियत के जोश में मुसलमानों के हमरा लड़ने आया था। शरही के बाद अबू ज़र उमरू बिन अबद मुनाफ अब्दरी ने झंडा संभाला, मगर इसे भी उस्मान ने ठिकाने लगा दिया।
پھر شرجیل بن ہاشم ابدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا مگر وہ بھی خصمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بنو عبدالدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے جس کا نام ثواب تھا لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا۔ یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا بلکہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا۔ اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اب تو میں نے کوئی عذر باقی نہ چھوڑا۔ اس غلام ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا۔ اب اتنا ہی، انشاءاللہ آگے کا کل دیکھیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔